हाँ जी, ये एथिस्ट है ना, अपने आप को जो मुल्हिद कहते हैं और समझते हैं अकल में अफलातून हैं, इनसे ज़्यादा कोई अक्लमंद पैदा नहीं हुआ दुनिया के अंदर। और ये जो दिन रात मुसलमानों के ऊपर भौंकते रहते हैं और ख़ास तौर पे कि अल्लाह के खिलाफ इनकी ज़बानें बंद नहीं होती। तो मेरा सवाल है कि ये सारे के सारे एथिस्ट दुनिया भर के एक मुस्लिम मैन के मुकाबले पर नाकाम क्यों होते जा रहे हैं अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से। ये तमाम एथिस्ट मिलकर एक मुस्लिम मैन के लाए हुए नेचर के दलाइल को शिकस्त क्यों नहीं दे पा रहे। ये तमाम एथिस्ट मिलकर एक कुत्ते के पिल्ले को भी शिकस्त क्यों नहीं दे पा रहे, जो 21वीं सदी में अल्लाह ने भेजा, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने उसको ताकत दी कि वो कुत्ते का पिल्ला अपने मुंह से अल्लाह के वजूद पे गवाही दे रहा है। तो सवाल ये है कि तमाम एथिस्ट मिलकर कोई कुत्ते का पिल्ला क्यों नहीं ला पा रहे जो किसी और मज़ाहिब के खुदाओं का नाम पुकार रहा हो 1 मिनट से ज़्यादा। है भाई, क्या हुआ तमाम एथिस्टों को? कुत्ते के पिल्ले ने शिकस्त दे दी? यार ये तो बहुत गलत बात है। तमाम के तमाम दुनिया के एथिस्ट मिलकर कुत्ते के पिल्ले के मुकाबले पे हार रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? तो कहते थे बहुत अक्लमंद है, तो ये कुत्ते का पिल्ला क्यों शिकस्त दे रहा है तमाम एथिस्ट को? ये तो पब्लिक में भाई माइक पे ऐलान कर रहा है ना अल्लाह का। अब एथिस्ट से बोलो कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई कुत्ते का पिल्ला लेकर आओ। कुत्ते का पिल्ला जो खुद ब खुद 1 मिनट से ज़्यादा किसी दूसरे मज़हब के खुदाओं का नाम पुकार रहा हो, कि जेजिस 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 कर रहा हो, है जैसे ईसाई कहते हैं जिन्हें, कि वो नाउज़ुबिल्लाह खुदा के बेटे। इसी तरह से हिंदुओं से यही है गुजारिश कि जो हिंदुओं से लेकर आ जाओ। क्यों नहीं ला पा रहे कोई ऐसा कुत्ते का पिल्ला जो हिंदुओं के राम सीता ईसा का नाम, या राम ईसा कृष्णा विष्णु वगैरह का नाम ले रहा हो? क्यों नहीं ला पा रहे कोई कुत्ते का पिल्ला जो यहूदियों ने जिनको खुदा का बेटा नाउज़ुबिल्लाह बनाया हुआ है, यानी कि उज़ैर या मूसा, उनका नाम ले रहा हो? कुत्ते का पिल्ला किसी और का नाम क्यों नहीं ले रहा? कुत्ते का पिल्ला सिर्फ अल्लाह का नाम ही क्यों ले रहा है? क्या बाकी तमाम मज़ाहिब के खुदाओं का वजूद उनके मज़हब के पेशवाओं और पैरोकारों के मुताबिक नहीं है? वो तो कहते हैं दावे पे धमकी की चोट पे कहते हैं कि उनके पास उनके भी खुदाओं का कोई वजूद है, लेकिन जब उनसे कहो कि कोई सबूत लेकर आओ प्रैक्टिकल, तो कहते हैं हमारी किताब में लिखा हुआ है। ठीक है, जब किताब से बाहर निकल के बोलो कि प्रैक्टिकल प्रूफ, कोई नेचर का प्रूफ, तो कोई सबूत ही नहीं है, किसी के पास नहीं है मुसलमानों के सिवा। है क्यों मुसलमानों के सिवा नहीं है? क्योंकि एक मुस्लिम मैन अल्लाह के फजल से है जो नेचर के दलाइल लेकर आया। अब एथिस्ट जो सारी दुनिया के अपने आप को अक्लमंद और अफलातून कहते हैं, उनकी ये खोपड़ी में ही नहीं बात समझ में आ रही उनको कि ये मुमकिन कैसे है कि कुत्ते का पिल्ला इंसान की ज़ुबान में अरबी के अंदर, अरबी अल्लाह का अरबी नाम अल्लाह 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 ले रहा है, जिसने अरबी यानी कि अरब के मुल्क में अरबी ज़ुबान में अरब की ज़बान बोलने वाले अरबी नबी यानी कि आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और उन्होंने ही बता दिया कि इस कायनात का सिर्फ़ एक सच्चा खालिक और खुदा है और उसका नाम है अल्लाह। और वही कलमा था जिसकी बुनियाद पर उस वक्त के तमाम काफिरों ने उनसे जंग की, लड़ाई की, नफ़रत की, हसद किया, बुग़्ज़ पाला। हालांकि वो तमाम काफिर उस वक्त के जानते थे, मानते थे और गवाहियाँ देते थे कि वो सच्चे हैं और सादिक़ और अमीन है, ये तो उनका लक़ब जानते हैं। तो एथिस्टों को क्या हुआ आज के 21वीं सदी के, जो अपने आप को अफलातून समझते हो तमाम के तमाम, कहते हो बड़ी साइंस पढ़ी है, बड़ी किताबें पढ़ी हैं, बड़े अकल के लेवल पर हैं, सब इनसे इनसे ज़्यादा तो मतलब कोई पावरफुल है ही नहीं शायद दुनिया के अंदर। मुसलमानों को तो ये कीड़े मकोड़े समझते हैं, बात ऐसे करते हैं ऐसे बहुत बड़े 30 मार खान है। पर मसला क्या है कि एक मैदान के अंदर जब से मुस्लिम मैन आगे खड़ा हुआ है अल्लाह के फजल से, जो भी एथिस्ट है वो मुँह की खा के चला आ रहा है। अभी मुस्लिम मैन से तो लड़ना बहुत दूर है। मुस्लिम मैन जो कुत्ते का पिल्ले लेकर आया है और नेचर की आर्मी कुत्ते के पिल्ले को तो शिकस्त दे नहीं पा रहे हैं। मुस्लिम मैन से क्या लड़ाई करोगे? हैं पहलवान से, लीडर से क्या लड़ोगे उनके अल्लाह के फजल से? वे कुत्ते के पिल्लों तो शिकस्त देकर दिखाओ ना। ये कुत्ते का पिल्ला अब तक शिकस्त नहीं दे सका कोई भी, एक भी एथिस्ट दुनिया का। शिकस्त से मुराद लाओ ना कोई कुत्ते का पिल्ला जो खुद ब खुद नाम ले रहा हो किसी और मज़हब के खुदा का, ताकि वो कुत्ते का पिल्ला बताए नहीं भाई अल्लाह के अलावा भी कोई और है। लेकिन ये कुत्ते का पिल्ला, इसकी विटनेस और गवाही तो ये बता रही है सिर्फ अल्लाह ही है, सिर्फ अल्लाह ही खालिक है, क्योंकि गवाही तो ये अल्लाह की दे रहा है। और ये सच बोलता है, ये रिश्वत भी नहीं ली इसने, मुझसे थोड़ी रिश्वत ली है, इसने इंसानों से रिश्वत भी नहीं ली, ये तो झूठ भी नहीं बोल रहा। एथिस्ट झूठ बोलते हैं, एथिस्ट धोखेबाजी करते हैं,
एथिस्ट ड्रामेबाजी करते हैं, एथिस्ट किताबों से मैनिपुलेट करते हैं, माइंडसेट को ब्रेन वॉश करते हैं, और उनके अंधे पैरोकार, उनके अंधे ब्लाइंड पैरोकार जो किताबों से और उनकी चिकनी चढ़ी बातों से बेवकूफ़ बन जाते हैं, वो फॉलो करते जाते हैं। एथिस्ट का कोई लीडर पेशवा बैठ जाता है, उनको कहता है ये देखो फलां किताब में ये लिखा है, कुरान में यूँ लिखा है, हदीस में यूँ लिखा है, वो चढ़ पड़ते हैं। सामने कुत्ते का पिल्ला मौजूद है नेचर का 21वीं सदी में, वो नाम लिया जा रहा है अल्लाह का, एथिस्टों के दिमाग काम नहीं कर रहे हैं कि ये कैसे कर रहा है। नहीं, अगर अगर एथिस्ट सच्चे हैं भाई तो लाओ ना कोई कुत्ते का पिल्ला जो इस कुत्ते के पिल्ले को शिकस्त दे। लाओ कोई जो 1 मिनट से ज़्यादा खुद ब खुद नेचर का क्रिएचर जो है वो नाम ले रहा हो किसी और मज़हब के खुदा का, ताकि तुम लोग ये प्रैक्टिकल से साबित कर दो कि भाई ये जो है ना ये झूठ है या फेक है। अगर दावा करते हो कि ये फेक और झूठ है, ऐसे भी दावे करते हो, तो लाओ ना कोई कुत्ते का पिल्ला अगर तुम सच्चे हो। और तुम कभी भी नहीं ला सकते, कभी भी नहीं ला सकते, ठीक है। ये भी दावा है मुस्लिम मैन का अल्लाह के फजल से। तो क्यों नाकाम हो गए, क्यों शिकस्त खा गए, कुत्ते के पिल्ले से ही शिकस्त खा गए। आगे क्या मुकाबला करोगे अल्लाह के वजूद पर। दिन रात जो सोशल मीडिया पे अल्लाह के ख़िलाफ़ गालियाँ बकते हो, भौंकते हो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़, उनकी नबूवत के ख़िलाफ़, तुम लोगों की औकात तो ये कुत्ते के पिल्ले ने दिखाई है, इससे भी गई गुजरी है। कुत्ते के पिल्ले को भी शऊर है कि अल्लाह है, और तुम कुत्ते के पिल्ले से भी गए गुजरे हो गए हो। तुम्हें यही शऊर नहीं है कि कुत्ते का पिल्ला अल्लाह का नाम ही क्यों ले रहा है। ये सारी दुनिया के अंदर, नेचर के अंदर, नेचर में सिर्फ अल्लाह ही मिल रहा है नेचर को कि वो अल्लाह का नाम ले रहे हैं। कुत्ता चलो ये तो कुत्ते का पिल्ला मैंने दिखाया है कि कुत्ते के पिल्ले के अलावा दूसरे जो हैं क्या कहते हैं, ये दूसरा कुत्ते का पिल्ला, उसको भी अल्लाह का ही नाम लेने की ताकत मिली है। और ये शेर को भी अल्लाह ही नाम लेने के लिए, कौन है ये अल्लाह है, कौन है ये अल्लाह। आखिर ये जानवरों को कहाँ से है, कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े, कौन से स्कूल में पढ़े, कौन से मदरसे में पढ़े, ये कहाँ पढ़ के आया भाई। मतलब क्या कुत्ते बिल्ली शेर दरिंदे ये आर्मी, ये कौवे को भी पता है अल्लाह। और हिंदू जिनको कहते हैं, जिस गाय को कहते हैं उनकी माता पिता पता नहीं क्या क्या है, वो गाय भी अल्लाह ही कह रही है। भाई क्या हो गए, क्या हो रहा है। ये बिल्ली को भी पता है कि भाई अल्लाह ही है। हाँ जी, कोई जवाब है एथिस्टों के पास है। ये तो अभी सिर्फ चंद दिखाए, पैदाइशी बच्चों को भी पता है। ये तो मैं सबूत दिखा रहा हूँ ताकि अगर आप अक्लमंद हो, थोड़ी बहुत शऊर आपका काम करता है अकल, तो आप समझो कि एथिस्ट आपके पेशवा जो आपको सिखाते हैं बैठ के, दुनिया भर के बहुत सारे जो पेशवा बने हुए हैं वो सिखाते हैं कि अल्लाह का नाउज़ुबिल्लाह कोई वजूद नहीं है, किताबी ख्याली है। तो किताबी ख्याली का नाम कैसे ले रहे हैं ये, फिर बाकी किताबी ख्यालियों के नाम क्यों नहीं ले रहे जिनको उनके मज़हब के पैरोकार कहते हैं और पेशवा कहते हैं कि वो कायनात को कोई कंट्रोल करते हैं। अगर अल्लाह के सिवा हैं तो लाओ ना कोई जानवर जो कुत्ते बिल्ली शेर दरिंदे नाम ले रहे हो। क्यों नहीं ला पा रहे, क्यों बेबस हो गए इन नेचर की आर्मी के ख़िलाफ़। ये बेबसी साबित कर तो रही है प्रैक्टिकल तौर पर कि 21वीं सदी के अंदर, ये 21वीं सदी के जो जानवर अल्लाह ने बना के दुनिया में भेजे, और अल्लाह ने अपने कंट्रोल ऑफ पावर से इनको जो ताकत दी, क़ुव्वत गोयाई दी कि बोलो और नाम लेकर दिखाओ कि सिर्फ अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये प्रैक्टिकल सबूत नहीं तो और क्या है। कि अकल काम कर रही है किसी एथिस्ट की, क्या आपकी अकल काम कर रही है जो आप मेरी बात सुन रहे हो। चाहे आप किसी भी को भी सुनते हो, किसी भी एथिस्ट को सुनते हो, बड़े 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 बहने फिर रहे हैं किताबों के अंदर काट पीट करके आपकी अक्ल और माइंडसेट को उस तहरीरों पर डाइवर्ट करते हैं। बाहर निकलो किताबों से, प्रैक्टिकल इधर नेचर से पहले, नेचर की गवाही और गैर जानिबदार और प्रैक्टिकल और काबिल मुशाहिदा सबूत से पहले पहचान तो लो कि वाकई में कोई क्रिएटर एग्जिस्ट करता है नहीं करता। अगर सबूत मिल रहा है तो फिर इस क्रिएटर को मान लो। जब क्रिएटर मान लोगे तो फिर उसकी किताब भी सच्ची, दीन भी सच्चा, और उसकी बाकी तमाम चीज़ें बातें भी सच्ची। बेशक उसके उस मज़हब के अंदर बाकी पैरोकार इंसान होने के नाते जो भी लड़ाइयाँ कर रहे हैं वो उनका मसला है, लेकिन एक सच्चे खुदा और उसके सच्चे दीन और उस दीन के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो किताब, वो तो नेचर बता रही है कि सच है। बाकी के बारे में नेचर की गवाही किधर है, क्यों नेचर खामोश है। सोचो, अक्ल को इस्तेमाल करो और किताबों से बाहर निकलो और अपने मज़हबी पेशवाओं की मज़हबी नहीं, अपने मज़हबी बोलूँगा मैं, ये जो एथिज़म मज़हब क्या है, ख़यालात ही है ना। कुछ सोच बना ली और उसी की बेस पे चंद ग्रुप बन गए लोगों के हैं, और फिर उसी की बेस पे खड़े होकर बाकी को प्रीचिंग शुरू कर दी। तो एथिज़म इज़ अ रिलीजन, कितना मर्जी डिनाई करो रिलीजन नहीं है। प्रैक्टिकल प्रूफ किसी एथिस्ट के पास नहीं है।
कि खालिक का वजूद नहीं, प्रैक्टिकल प्रूफ। और किसी भी दुनिया के एथिस्ट के पास ये भी प्रैक्टिकल सबूत नहीं कि अल्लाह का वजूद नहीं, वरना कुत्ते के पिल्ले दिखा दिए और भी नेचर की आर्मी दिखाई। अगर सच्चे हो तो लेकर आओ मुकाबले पे नेचर की आर्मी, जाओ तलाश करो कुत्ते बिल्ली शेर दरिंदे और मुकाबले पर लेकर आओ, फिर मैदान में उतर के आना मुस्लिम मैन के अल्लाह के फजल से जो खड़ा हुआ है अकेला मैदान में, और तुम सारे दुनिया के एथिस्ट मिलकर, अभी तो उसकी लाइव नेचर की आर्मी से नहीं लड़ पा रहे तो मुस्लिम मैन से क्या लड़ोगे। जाओ अकल से सोचो, गौर करो। और जो बच्चे पैदाइशी बच्चों ने गवाही दी ना अल्लाह, जिस अल्लाह के बारे में, उसी के बारे में दावा किया था इसी दीन इस्लाम के आखिरी नबी ने कि हर बच्चा, बताया था ना बच्चा, पैदाइशी बच्चा क्या है, मुस्लिम पैदा होता है, मुसलमान पैदा हुए थे। ये तुम्हारे माँ बाप ने या बड़े बूढ़ों ने और या फिर आज के एथिस्ट पेशवाओं ने तुम्हें ब्रेन वॉश कर दिया और उसी एक अकेले अल्लाह के ख़िलाफ़ बागी बना दिया, सरकश बना दिया। तो आज तुम भटकते फिर रहे हो अपनी गुमराही के अंदर, क्योंकि पीछे इब्लीस बैठा हुआ है और वो तो चाहता है कि तुम्हें कुफर में मारे, तुम्हें हमेशा के लिए जहन्नुम में लेकर जाए। तो अपनी जितने बड़े बड़े पढ़े लिखे एथिस्ट थे उनको बोलो, अगर उनमें इतनी सच्चाई का दम है तो वही आकर नेचर की आर्मी को शिकस्त दे के दिखाएं। लेकिन बात यह है कि अगर चैनल पे देख लेना, पाकिस्तानी मुलिद $1 मिलियन का दावा करके आया था, अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर शिकस्त खा गया अल्लाह के हुक्म और उसके फजल से, और बहुत बुरी तरीके से शिकस्त खा गया ऑन द स्पॉट, अपने $1 मिलियन हार गया। उसके बाद से मुँह छुपा के भाग गया। देख लेना इस इस चैनल के ऊपर वीडियोस, क्या हुआ था उसका एक पाकिस्तानी मुस्लिम मौलाना अबरार आलम के हाथों, क्यों जलीलो ख्वार हो गया वो, झूठा साबित हो गया अपने दावे में। कहाँ है $1 मिलियन, अब तक $1 मिलियन नहीं दिए उसने वैसे। बहरहाल तो जाओ अपने एक पेशवा की और दीगर बहुत सारों की शिकस्त से और बेबसी से सबक सीखो। उम्मीद है शायद कुछ गौर करो।